वरदान मांगते समय तुमको ऐसे मांगना है, अब वरदान जब दे देंगे राजा तो पालन ऐसे कराना है। मंत्रा ने बताया था। कैकेयी ने क्या वरदान मांगा था कि भरत को राज तिलक, प्रथम वरदान यही था। और दूसरा वरदान क्या था? 14 वर्ष का वनवास। मंत्रा ने ऐसा क्यों सलाह दिया था? इसीलिए मंत्रा ने कहा था कि अगर राम को वनवास पहले अगर मांग करोगी तो भरत का राज तिलक का वरदान तुम्हारा अधूरा रह जाएगा। इसलिए पहले वरदान मांगना है भरत को राज तिलक और दूसरा वरदान मांगना है वनवास। यदि किंचित कहीं राज तिलक का वरदान दे देंगे और वनवास की बात सुनते ही दशरथ जी कि कहीं मृत्यु हो भी जाए तो तुम्हारा वचन प्रथम जो है वह अग्रगणीय रहेगा। अब वचन जब दे देंगे तब तुमको कहना होगा कि नहीं वनवास को होना चाहिए। के नाम से प्रजा के नाम से संबोधन करता है। भरत जी महाराज कहते कि हे महानुभाव, हे अयोध्यावासी, आप लोग ने मुझे इस अयोध्या के राज गद्दी पर बैठा दिया, मैं आप लोग को धन्यवाद देता हूँ, लेकिन मैं अपना पद और अपना राज अपना भार मेरे बस की बात नहीं है, मैं भैया राम को सौंप लूंगा। तो कहीं रोक देते, कोई नहीं रोक पाता, कोई नहीं रोक पाता। इसीलिए भरत जी के पहले चलिए अयोध्या। रात भर चित्रकूट में टकराहट होते रहा, संवाद होते रहा भरत जी का और राम जी का। अंत में राम जी को चुप लगाना पड़ा। कहीं भरत सुनो, अब बहुत कुछ हो गया, अगली बार तुम्हें मैं जिम्मा देता हूँ और 14 वर्षों के बाद एक दिन बीतेगा, इस भरत के जीवित शरीर का प्राप्त नहीं करेंगे। मैं जा रहा हूँ और भगवान के पादुका को लेकर के भरत जी। इसी का नाम भक्ति है, इसी का नाम भक्ति है, जिसे हम प्रेम करते हैं। उनकी प्रसन्नता और उनकी अनुकूलता में अपने को प्रसन्न और अनुकूल रहना, इसी का नाम क्या है? भक्ति है। इसी का नाम क्या है? भक्ति। दूसरा उदाहरण भागवत का मैं दे दूं। एक रामायण प्रातः काल की यात्रा सायं काल की तरफ हो गई, लगभग शाम ही कुछ समय के बाद होने वाला था। भगवान श्री कृष्ण रथ से नीचे उतर गए। नीचे उतर कर कहे, हे गोपियों, हे ब्रजवासियों, हे गोपों, हे गोपाल वालों, मैं तुम्हारी प्रेम को, मैं तुम्हारे स्नेह को मैं प्रणाम करता हूँ। मुझे मथुरा जाने की आज्ञा दिया गया। यह बात सुनते ही सारे ब्रजवासी, गोपियां, गोपाल बाल, गोप, अरे हम तो समझते हैं और आपके मुख में का लाला तुमने मिट्टी खाया है, सारे ब्रजमंडल और सारे विश्व को ब्रह्मांड को तुमने दिखा दिया और अपने मुख में मिट्टी नहीं दिखाई। आज आप कह कर जा रहे हैं क्या तय हो गया आप लौट करके नहीं आएंगे? हुआ भी महाभारत और भागवत में कहीं मैंने नहीं पढ़ा और आप भी नहीं पढ़े होंगे कि भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा गए तब मथुरा से लौट करके या द्वारिका से लौट करके कभी ब्रज रूप में आए, मैंने नहीं पढ़ा। बलराम जी को आने की कथा मिलती है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की आने की कथा नहीं मिलती है। वही भगवान श्री कृष्ण मथुरा गए। संत महात्मा से मुलाकात उसको हो गई। जब से महाराज ये बताइए ये दुनिया में सबसे अधिक जल्दी कौन प्रसन्न होता है? महात्मा जी ने कहा भक्त से ब्रह्मा जी। शंकर जी जब से भस्मासुर, भस्मासुर का नाम सुने होंगे, जो शकुनी का बेटा था, वो शकुनी नहीं, ये शकुनी राक्षस था, वो शकुनी राक्षस का बेटा भस्मासुर था। जब से शंकर जी को संकट में डाल दिया है और तब से शंकर जी अब थोड़ा संयम रहते हैं, भक्त को कहने में नहीं पड़ते हैं। न तो शंकर जी पहले बहुत जल्दी वरदान दे देते, बरम ब्रूही बरम ब्रूही बरम ब्रूही, लेकिन अब संयम रहता है। उपासना किया, 3 महीना लगातार तपस्या किया। कोई भी व्यक्ति अपनी सीमा से हट करके और अपने परिवर्तन स्वरूपों में करता है तो थोड़ा सजग और संयम हो जाएगा, तो धोखा हो सकती है। नीतिकारों ने कहा उल्टा नारी, चंचल नारी, भक्का में रहने वाली नारी
अगर कहीं बहुत बड़ा भक्ति भाव में हो जाए तो थोड़ा सा लोगों को संयम होना चाहिए। कुछ स्वार्थ और कहीं न कहीं कुछ बदबू आ सकता है। स्वार्थी व्यक्ति कहीं बहुत बड़ा नम्र हो जाए तो थोड़ा सा संयम हो जाइए, धोखा नहीं सकता। इसीलिए कलयुग में देवता लोग भाव से ही पूजे जाते हैं, भाव नहीं आते हैं। किसी किसी को हो सकता है आज तो जो पूछ समाज में स्नान नहीं करता है उन्हीं पर काली या दुर्गा जी आ रही है। और बताइए दिन पर काली दुर्गा आने का चीज होता है जी? ये कोई मतलब होता है? कि बताइए ये कोई मतलब ही नहीं होता है। लेकिन उसमें भी किसके यहाँ कहते काली जी खिलाते हैं, ये दुर्गा जी भी रह पाते हैं, ये शंकर जी आते हैं, ये कोई मतलब होता है? होता क्या है? हाथ माटी भी नहीं करता होगा, पूछ माघ में नहाता भी नहीं होगा, देह महक रहा होगा, और वही बेचारा दुर्गा काली जी उसके देह पर आते हैं। देह पर दुर्गा काली आने को बताया गया है? नहीं, उनकी कृपा होती है, कृपा होती है। कलयुग में देवता लोग आना जाना प्रत्यक्ष रूप में बंद कर दिए। लाखों करोड़ों में 3 महीना हमने वरदान व्रत किया है, आपका पूजा किया है, साधना किया है, तो आपने कहा 3 वरदान मांगने के लिए। तो ठीक है 3 वरदान लीजिए, मेरा घर द्वार दलान गाड़ी घोड़ा मकान सब हो जाएगा। ठीक है हो जाएगा। तो अगर घर द्वार तो हो ही जाए, ब्रह्मा जी को तब क्या कहना, विश्वकर्मा को आदेश हुआ, हो गए कुछ ही दिनों में। दूसरा वरदान ये दे दीजिए, अभी तक गरीबी के कारण विवाह नहीं हुआ, विवाह हो जाए और अभी तो पहले बारिश बन कीजिए, परेशान हो बारिश से, और घर मकान हमारा जो उदास हो गया है, पेंटिंग उदास हो गया है, इसको पुनः गुजारा करा दीजिए। ठीक है, अब पुनः जब चाहूँ तो 3 वरदान मांगना। ब्रह्मा जी हैरान हो, सर्दी हो तो, खांसी हो तो, बुखार हो तो, अब कहीं के वैद्य, कहीं का डॉक्टर, और कहीं कुछ किया जाए। ऐसे ही दुनिया में लोग हो गए हैं। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में बैठे ही थे, हंस में कथा कहते थे। स्वामी जी कथा कहा करते थे कि देखिए हमारे आपके द्वारा जो किया गया है वही हमें प्राप्त होगा। अगर गलती से कोई चीज प्राप्त भी हो जाए तो हमारे हाथों में आकर हमारे हाथ से चला जाएगा, याद रखिएगा। हो सकता है कोई कुछ मिल भी जाए, लेकिन उसकी हम अधिकारी नहीं है, नहीं किए हैं। अरे भाई गलती से किसी के खाता का किसी खाता में आ जाए तो हो सकता है कुछ छुपा लेने की सरकार की बहुत प्रक्रियाएं हैं, उनको रिटर्न नहीं करना पड़ेगा जुर्माना और दंड के साथ कि जब तुम्हारा नहीं था तो काहे तुमने ले लिया, सूचना क्यों नहीं दिया। ये बात होगा तो वहां नहीं होगा, वहां भी होगा। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि वरना बैठ रहा है तो आप जानते होंगे, तो हमारा विषय नहीं है, जानते होंगे। हजारों में किसी किसी का बनता है, हजारों में किसी किसी का बनता है जी। ठीक है ब्राह्मण देवता बना देते हैं, तो कई महाराज क्या दोष है क्या ठीक नहीं बनाते हैं? बनाते हैं ठीक, लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा कुंडली में लिखने के बाद भी, सब कुछ होने के बाद भी, लेकिन सब आप ही के साथ घट जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ऐसी मेरी मान्यता है। आप पूछेंगे क्यों? हमसे पूछ सकते हैं क्यों? इसीलिए कि 27 गो नक्षत्र है, 7 गो दिन है, घंटा मिनट सेकंड है, और 84 लाख जोनियों के इतने प्राणियों के भाग्यफल को निर्णय करना है, तो हर चीज हमारे पर लागू हो ही जाएगा, ऐसी बात नहीं है, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि कुंभकार बहुत बड़े भगवान के भक्त थे, अपने कर्मों को करते हुए, कुंभकार अपने कर्मों करते हुए हमेशा परमात्मा में तन्मय रहते थे। लेकिन उनकी पत्नी बहुत बड़ा खतरनाक थी, हमेशा गाली गलौज, उनसे विरोध और हमेशा किया करती थी, हमेशा उनसे उपद्रव किया करती थी, हमेशा। फिर भी वो अपने देखिए तीकारों की बात में बता रहे, तीनों परिस्थिति में प्रसन्न रहना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए। अगर पत्नी कहीं बहुत बड़ा खराब मिजाज के हो, खतरनाक हो, झगड़ालू हो, भगवान की बहुत बड़ी कृपा माननी चाहिए कि भगवान ने बहुत बड़ी कृपा किया है। अगर ये झगड़ालू नहीं होती तो धर्म कर्म पूजा का पाठ करने का मौका ही नहीं मिलता। कम से कम उसके कारण ही तो हमको जाकर धर्म कर्म पूजा पाठ संत महात्मा के पास जाने का मौका मिलता है। ये मानकर भी भगवान को धन्यवाद देना,
अब अगर पत्नी कहीं बहुत बड़ा भक्ता हो, भक्ति में रहने वाली हो, तभी भगवान को धन्यवाद दीजिए कि भगवान ने कितना बड़ा कृपा किया है। जितना भक्त मैं हूँ, मुझसे पूजा करना है, पूजा के सामान पहले रख देती है। कहीं दान पुण्य करना है, पहले सामान हाथ में लाकर दे देती है। भगवान ने कितना बड़ी कृपा किया है, मैं जैसा मुझसे अधिक एक करती है, ये बहुत बड़ी कृपा है। ये भी मान के भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। और तीसरा, कहीं पत्नी कहीं इस संसार से चली जाए, तभी मानिए कि भगवान ने बहुत बड़ी कृपा किया है, क्योंकि वो रहती तो कम से स्नेह में लगा रहता। अब चल गई तो अकेले भजन भाव करने का मन उठेगा। हर परिस्थिति में उन परमात्मा को आप धन्यवाद दीजिए, यही बताया गया। कुंभकार पत्नी की कड़े स्वभाव होने के बाद भी भगवान को बहुत बड़ी कृपा मानते, प्रभु आपने बहुत बड़ी कृपा की। समय बीतते चला गया, समय बीतते चला गया, मृत्यु का समय आया। कुंभकार इतनी बड़ी मर्यादा को पालन करने वाले थे, भक्ति में जीवन जीने वाले थे कि उनके मृत्यु के समय उनको ले जाने के लिए भगवान का विमान आया। हमारे यहाँ व्यक्तित्व का बहुत बड़ा महत्व है, नैतिकता का बहुत बड़ा महत्व है। व्यक्ति बड़ा होता है, लेकिन व्यक्तित्व सबसे बड़ा होता है। ये हमारे यहाँ नहीं कह सकते हैं भारतीय दर्शन में, वैदिक दर्शन में, कि किसी व्यक्ति को ही परमात्मा ने कह किया है। अगर व्यक्तित्व किसी का है तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। आपने सुना होगा, हिरण्यकश्यप को भगवान ने भले ही मारा, और हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद जी को कृपा किया व्यक्तित्व के कारण। ये आप नहीं कह सकते कि भगवान कहीं बिरादरी देखते हैं। अगर बिरादरी को भगवान देखते तो सबरी जी तो भेलनी जाती करती, लेकिन भगवान ने सबरी को जो कृपा किया, क्या तो कर सकता है। वाल्मीकि रामायण में आया है कि सबरी आपू जी का सम्य जाके दशरथ आत्मजन। सबरी ने भगवान श्री राम का जैसा सत्कार और सम्मान किया, और त्रेता युग में कुछ नहीं किया। किया क्या? बेर दे दिया। देहात में लोग तो कहते हैं कि सबरी ने जूठा बेर राम जी को खिलाया। अब भाई वो समझेंगे, लेकिन मैं निवेदन करना चाहूँगा, जूठा शब्दों के बारे में आपको समझना पड़ेगा। जूठा किसे कहा जाता है? एक तरफ से हमारा शास्त्र कहता है, वैदिक परंपरा कहती है, नो उच्छिष्ट कच्चित दद्यात्। क्या चीज? नो उच्छिष्ट कच्चित दद्यात्। किसी को जूठा मत दीजिए, किसी को जूठा मत खिलाइए। क्यों? उच्छिष्ट भोजन स्वाद जो नहीं, जूठा खाने वाला मरकर के अगले जन्म में कुत्ता की जोड़ी को जन्म लेता है। अब बताइए, नो उच्छिष्ट कच्चित दद्यात्। किसी को जूठा नहीं खिलाना चाहिए। खाने वाला कुत्ता की जोड़ी में जाता है, खिलाने वाला भी अधोगति को प्राप्त करता है। एक तरफ आप कहते हैं कि सबरी ने खिलाया, कृष्ण भगवान को विद्वानी ने खिलाया, कैसे समन्वय किया जाएगा? देखिए, शास्त्रों के बातों को समझने के लिए भागवत में भी नारद जी ने कहा है कि संतों का उच्छिष्ट खा करके इतना मैं बहुत बड़ा कृपा को प्राप्त किया। तो शास्त्र के वाक्यों को पीतम्बरा बुद्धि से, प्रज्ञ बुद्धि से, दिव्य बुद्धि से हमें परिभाषित करना पड़ेगा। तो शास्त्र को पढ़ करके भी कभी कभी लोग चंचल हो जाते हैं, कहीं अवसेट हो जाते हैं। तो शास्त्रों को विज्ञ और प्रज्ञ बुद्धि से समझना पड़ेगा। एक तरफ शास्त्र जब कह दिया कि नो उच्छिष्ट कच्चित दद्यात् और उच्छिष्ट भोजन स्वान जो नहीं, और दूसरी तरफ कैसे बात होगा? तो दोनों को समन्वय करना पड़ेगा। समन्वय कैसे किया जाएगा? उच्छिष्ट का मतलब क्या होता है? उत्कृष्ट उच्छिष्ट, उत्कृष्ट उच्छिष्ट। जैसे कभी आप मंदिर में आम है, आम का पेड़ है, और आपने इसका फल का स्वाद लिया, ये मीठा आम है, एक खाटा आम है, ये छोटा है, ये बड़ा है, इसका स्वाद आपने चखा है। तो सबरी जी से बेर के फल का स्वाद को अनुभव किया था, वो किया। ये नहीं कि आधा खाते कि आधा राम जी को दिया, ऐसा ही नहीं। मैं पूछना चाहूँगा, समान आप महानुभाव बैठे हैं, ये हमारी माताएं आज कलयुग चल रहा है, कोई मेरे को माताएं जो कुछ भी लाएंगे मैं उनके हाथ में खाऊंगा। तो कोई माता जूठा भोजन ला कर उनको देगी, आधा केला खाई आधा उनको देगी,
जो आज की माताएं ऐसा नहीं कर सकती है। अब वो सबरी की इतनी बड़ी भक्ता और राम जी को जूठा भर दिया। नहीं, सबरी जिस बेर के फल के स्वाद को चख चुकी थी, अनुभव कर चुकी थी, उस बेर के फल को ला कर राम जी के पास दिया। न कि आधा खाती थी, आधा राम जी को देती थी। ये उस चीज का मतलब नहीं है। लक्ष्मण जी ने व्रत के कारण बेर को नहीं स्वीकार किया, जो आप जानते हो अच्छी बात नहीं थी, लेकिन भगवान श्री राम ने एक सबरी की भावना को स्वीकार किया। उस चीज का मतलब ये नहीं होता है झूठा। नारद जी के साथ भी वही हुआ। नारद जी ने भागवत में कहा कि मैं संतों के जूठा खा करके आज कृपा प्राप्त किया। कहाँ एक गंधर्व का बेटा, कहाँ दासी का बेटा, आज देवर्षि नारद बना हूँ। इसका मतलब क्या होता है? संत महात्मा लोग, हम लोग आज भी संत महात्मा प्रसाद बनाते हैं, प्रसाद बनाकर भगवान का भोग लगाते हैं। अब भोग लगाने के बाद जो प्रसाद पाते हैं और पात्र में जो बचता है वो और छोड़ दिया जाता है, जो प्रसाद समझ कर लोग पाते हैं। ये वो चीज का मतलब होता है। नारद जी की जहाँ बात आती है वो चीज का मतलब ये नहीं। एक व्यक्ति महाराज जी स्त्री को पुरुष का जूठा खाना चाहिए कि नहीं? हमने कहा कि बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हम क्यों खाने के बाद आप करते हैं तो उसमें कैसे ऐसे प्रेम बढ़ता है। शायद होता होगा कि हाथ में परंपरा ऐसी होगी कि जूठा औरत खाती होगी। नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हमारा तो क्या होना चाहिए? ढेर प्रेम स्नेह है। भोजन अपने पति को तुम दे रही हो और पति को उससे निकाल करके भोजन जो दे भाई उसको खा लीजिएगा, ये होना चाहिए। कभी भी झूठा भोजन नहीं करना। उचिष्ट भोजन स्वान जोनी, झूठा भोजन करने वाला कुत्ते की जोनी में जाता है और खिलाने वाला अधोगति को प्राप्त करता है। अतः कभी भी उचिष्ट नहीं। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, सबरी भगवान अगर बिरादरी देखते तो सबरी का कौन सा बिरादरी था? भीलनी थी जी, जंगल में रहने वाले। लेकिन भगवान ने उसके ऊपर कृपा किया। नारायण भजो, नारायण भजो, नारायण भजो भाई रे, जानत दीन दयाल सदा, जनके मन की मृदुलाई रे। त्याग दिए नृप दुर्योधन, घर मेवा और मिठाई रे। दुर्योधन घर मेवा और मिठाई को त्याग दिए, की विदुर घर साग पात की, प्रेम भरी पहुनाई रे। नारायण भजो, नारायण भजो, नारायण भजो भाई। सबरी की बिरादरी नहीं थी, लेकिन सबरी ने भगवान श्री राम को जैसा प्रसन्न किया और कहने दिखाया। अतः भगवान बिरादरी नहीं देखते हैं। भगवान ने कहा जाए कुछ योग्यता देखते होंगे, पढ़ा लिखा एमए होगा नहीं। ऐसा अगर होता, गुरु जी की उम्र कितनी थी? बहुत छोटी अवस्था में गुरु जी ने परमात्मा की कृपा किया। एक हाल भगवान को धनी मानी आदमी देखते होंगे। सुदामा जी सुबह को खाते तो शाम को सोचना पड़ता और शाम को खाते तो सुबह के लिए सोचना पड़ता, लेकिन भगवान ने सुदामा जी पर कृपा किया। एक आज भगवान बहुत बड़े वृद्ध देखते हो, वृद्ध नहीं, ध्रुव जी राही पर छोटे ही थे। भगवान देखते क्या है? भगवान एकमात्र देखते हैं भाव विक्षंति देवता। आपकी भाव क्या है, आपकी तन्मयता क्या है, इसी पर परमात्मा प्रसन्नता को प्राप्त करते हैं। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, वह कुमकार भक्त थे और भक्त होने पर उनकी पत्नी ठीक उनके विपरीत थी। देखिए एक बात और कहकर मैं समय है ना, समय है ना, समय हो जाए एक और हाथ समझ में पता कर दूं। देखिए घर में अगर प्रतिकूलता बन रही हो पत्नी इत्यादि से, तो काम चला लीजिएगा। स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर के रथ के पहिए हैं। एक पहिया ठीक हो, एक पहिया नहीं हो तो कैसे रथ आगे बढ़ेगा? तो दोनों को लेकर चलना पड़ेगा। करना क्या चाहिए? अगर घर में परिवार पत्नी कहीं ठीक विपरीत बुद्धि वाला हो तो आप जब उल्टा बोलेंगे तो सीधा काम करेंगे, और सीधा बोलेंगे तो लोग उल्टा काम करेंगे। ऐसे करके भी काम चला लेना चाहिए। एक बहुत बड़े उच्च कोटि के भक्त थे, जितने अच्छे वो थे उनकी पत्नी ठीक उनके विपरीत थी। और कोई संत महात्मा अतिथि को लेकर द्वार पर जाते तो पति अपना दामाद को लेकर आ गया ना, हम नहीं बोले मना, तो बेचारे परेशान हो जाते। जो कुछ भी काम करते महाराज
ये पूजा करना हम नहीं करेंगे, आप करिए। एक बार महात्मा जी के पास गए भगत जी, प्रभु आप बताइए, आप तो मैं घर छोड़ दूंगा, क्या करूँ? लेकिन नहीं, एक उपाय है, जो भी काम आपको करना है ये आपको ठीक उल्टा बोल करके और परिवार से काम करा लेना है। सीधा बोले काम बिगड़ जाएगा, उल्टा बोलिए ठीक है महाराज, और वही काम ना दूँ। जब कोई अतिथि आता तो आप बताइए, एक कोई धर्मशाला है, 10-20 आ जाते हैं लोग ना, भोजन बनाओ, नहीं भोजन खिलाया जाएगा। तो क्या कहते हैं महाराज, 10-20 की बात करते हैं, अगर 100 लोग आएंगे तभी मैं भोजन बनाऊंगा, हमारे द्वार पर आगे भोजन नहीं कराएंगे, यही तो चाहते ही। इसी प्रकार से काम चलते रहा, चलते चलते, लेकिन सब कहा जाता है कि नेचर और सिग्नेचर कभी किसी का बदल जाएगा, यदि बदलता नहीं। काम चलते रहा। हरिद्वार में महाकुंभ लगा था, हरिद्वार में महाकुंभ लगा था। अब वो सोचते इस भक्त कैसे कहे कि कुंभ में चलना है, कुंभ में कहने में चलने कहे कि नहीं जाऊँगा, तो भी भड़ाका में कौन जाएगा। अब क्या सुन रहे हो, लोग कह रहे कि 12 वर्ष का कुंभ लगा है, 36 वर्ष का जोग लगा है। और तो देखे ना 144 वर्ष का जोग पर कितना होड़ मचा हुआ था। अब देखा जो नहीं भी जाने वाला था वो लोग पहुंचे, 144 वर्ष का जोग लगा हुआ। और कहीं कि 12 वर्ष का कुंभ लगा है हरिद्वार में, आज 36 वर्ष का जोग है, क्या जाना है कुंभ धक्का मुक्की में। जिस दिन कुंभ का जोग रहेगा उस दिन 1 लोटा अधिक जल से स्नान कर लेगा। पत्नी का बाह हमारा 12 वर्ष का कुंभ लगा है, 36 वर्ष का जोग है, हम घर पर स्नान करूंगा, ऐसा हो ही नहीं सकती है। आप भी चले और हम भी चलेंगे, सब यही तो चाहते ही थे, ठीक है चलो तुम भी चलते। अब दोनों हरिद्वार कुंभ में गए, रोज स्नान करते, संयोग से एक दिन कुंभ का मुख्य स्नान था। और सोचे कैसे हर की पौड़ी में जाए, वही ना माना जाता, हर की पौड़ी कैसे जाए। और वो महानुभाव कैसे कहेंगे कि नहीं जाऊंगा, कि सुन रही हो, लोग करें हर की पौड़ी पर स्नान करना है, क्या हर की पौड़ी पर स्नान करते, कहीं गंगा किनारे स्नान कर लेंगे, स्नान हो जाएगा तुम का। नहीं महाराज, उतने दूर से हम चल करके आए हैं, ऐसे कैसे होगा, हर की पौड़ी तो चलेंगे, चलो तुम भी चलो। अब उसको लेकर के गए, ठीक है, वहाँ तक तो ठीक थी बात, लेकिन अचानक उनके द्वारा सीधा बात निकल गया। अगर उल्टा बोले होते तो काम नहीं बिगड़ा होता। अब वो कहीं सुन रही हो, देख रही हो ना, वहाँ पर सीकर बांधा हुआ है, उसके भीतर नहीं जाना है, नहीं तो कहीं डूब जाना पड़ेगा, बह जाना पड़ेगा। ये महाराज क्या बात करते हैं, 12 वर्षों का कुंभ लगा है, 36 वर्ष का जोग है, इतनी दूर से चल कर आई किनारे नहाने के लिए, मैं भीतर जाऊँगा। आज जब भी भीतर गई कि बह गई, अब रोने लगे महानुभाव, हे नाविको, हे मछुआरों, जल्दी मेरी पत्नी बह गई है, जल्दी आओ, रो रहे हैं। अब मछुआरा आया, बेचारा नाविक आया, ढूंढने लगा चारों तरफ, जाल महाजाल फेंका गया, पता नहीं चल रहा। कहीं क्या कर रहे हो तुम इतने देरों से? कि महाराज हम लोग को पता ही लगा रहे हो, जाल तो महाजाल फेंक रहे हैं। कि नहीं, कहाँ जाल फेंक रहे हो? फिर आगे भी तो फेंक रहे, जहाँ धार जा रहा है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा, जिंदगी भर मेरी पत्नी उल्टा काम किया है तो उल्टा ही बह कर गई होगी। ये आगे की तरफ नहीं फेंको, पीछे की तरफ जाल फेंको। और सही पीछे की तरफ जाल फेंका गया, उसी में उनको पाया गया लाश। तो मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ कि कभी कभी घर में अगर ऐसी प्रतिकूलता बनती हो तो उल्टा बात बोल करके भी और समाज, राष्ट्र और घर में काम चलाना चाहिए। एक कुंभकार जी हो, इनकी पत्नी बहुत बड़ा खतरनाक थी, हमेशा उनको लाना देती, गाली देती, बोलती, डांटती, लेकिन भगवान की कृपा मान करके हमेशा रहती। मरने का समय आया, भगवान द्वारा विमान भेजा गया, भगवान के दूतों द्वारा उनको विमान में बैठा दिया गया। पति ने कहा अकेले जाएंगे आप? अधिकारियों ने कहा यही अकेले जाएंगे, इन्हीं के लिए आया है। पति का ऐसा नहीं होगा, जीवन भर के साथ में झगड़ा किया, विवाद किया, एक साथ रहा है, और अकेले कैसे जाएंगे? वहाँ भी मैं झगड़ा करने का चलूँगा, अकेले नहीं जा सकते हैं। अधिकारी से ऐसा नहीं होगा। और कुंभकार जी को विमान में बैठाया, अब विमान उड़ने लगा। अब उसकी पत्नी ने कहा कि नहीं, ऐसा अकेले नहीं जाने देंगे। वो विमान पकड़ कर लटक गई। वो भी काम चल सकता था, काम चल सकता था, लेकिन जैसा जो करेगा वही पाएगा। कुछ दिनों के लिए हो सकता है, कहीं मालूम पड़े कि नहीं करने वाला व्यक्ति भी अच्छा प्राप्त किया, लेकिन अंत में उसका रिवेट और रिटर्निंग अच्छा नहीं है। वो विमान को पकड़े लटक गए।
अब उसको देखते हुए उसकी पतों भी लटक गई, मेरी सास जा रहे तो मैं भी जाऊंगा, उसके पैरों को पकड़ लटक गई। अब उसके पीछे उसका बेटा लटक गया, अब उसके नाती सारा परिवार विमान के नीचे लटक गया। विमान उड़ रहा, वहाँ पे भी काम बन सकता था, लेकिन अब जाते समय रास्ते में पतों ने सास से पूछा जो पकड़ी थी विमान को, सास जी अरे यहाँ तो हम लोग छोटे छोटे पात्रों को बनाते थे, वहाँ क्या करना पड़ेगा? अरे वहाँ क्या करना पड़ेगा? यार छोटा पात्र बनाते थे, वहाँ बड़ा लोग थे तो बड़ा पात्र बनाना पड़ेगा। कितना बड़ा बनाना पड़ेगा? तो हाथों से आकार बता, इतना बड़ा बनाना पड़ेगा। हाथ छूट गया और सब विमान से गिर करके हाथ वो छूट गया, कुछ मर गए कुछ बच गए। जो जैसा करेगा वही प्राप्त करेगा, भले उस समय के लिए हमें मिल जाए, लेकिन मिलने के बाद भी उसके द्वारा रिवील और रिटर्निंग जो है अच्छा नहीं होता। इसलिए भक्त का मतलब क्या होता है कि हर परिस्थिति में आप मुस्कुराते रहिए। अगर विषम से विषम परिस्थितियां भी हमारे पास आती हो, उन विषम परिस्थितियों में घबराना नहीं चाहिए। एक फर्स्ट क्लास के भक्त का लक्षण होता जो किसी भी परिस्थिति में सत्य पथ को त्याग नहीं करता है, असत पथ की तरफ पैर नहीं बढ़ाता है, वह क्या है? सबसे श्रेष्ठ भक्त है। ये नहीं आजकल देहात में कहीं परंपरा चल गई है, कुछ लोग कहते हैं हमको रामनवमी नहीं सहता है, लोग कहते हैं। कोई कहता है कृष्ण जन्माष्टमी नहीं सहता है, कोई कहता है हमको बाउंसी नहीं सहता है, कोई कहता है हमको छठ नहीं सहता है। तो हमेशा मैं भी पूछते रहता हूँ, भाई बता दीजिए हमको आप लोग क्या सहता है, तुमको बता दीजिए आप लोग क्या सहता है। कितने लोग घर में भोजन करके मर गए, भोजन करना सहता है ना? ऐसा घर में कोई हुआ हुआ कि नहीं हुआ हुआ कि भोजन किया सुता रहा और सुते रह गया? कितनों रात में सुते रह गए, कितनों हॉस्पिटल में गए दवाई कराने के लिए और हॉस्पिटल में रह गए, या दवा खाया, दवा खा कर मर गए। एक हमारे घर में दवा खाना नहीं सहता है तो नहीं माना जाएगा? नहीं, ये धार्मिक व्यक्ति की स्वभाव होता है, सज्जन महापुरुषों का स्वभाव होता है। जीवन में विषम से विषम परिस्थितियों के आने के बाद भी अच्छे कर्मों का त्याग नहीं करना और बुरे कर्मों की तरफ पैर नहीं बढ़ाना, ये धार्मिक व्यक्ति की पहचान है। विपत्ति धैर्य मथा अभ्युदय क्षमा षड शिवाक पटुता जुधि विक्रम। इस संत महात्माओं का लक्षण बताया गया है। विपत्ति धैर्य, जीवन में कितना भी विषम से विषम परिस्थिति आ जाए, सत्य और धैर्य को त्याग नहीं करना और असत्य की तरफ पैर नहीं बढ़ाना, ये धार्मिक व्यक्ति की पहचान है। विपत्ति धैर्य मथा विवेक क्षमा, धन जन पद प्रतिष्ठा मान सम्मान जितना बढ़े आप सरल हो जाइए, सहज हो जाइए और सुलभ हो जाइए। तीन होना चाहिए, सहज भी हो जाइए, सरल भी हो जाइए और सुलभ भी हो जाइए। ये महापुरुषों का लक्षण है। आपने भगवान श्री राम के चरित्रों को कहा होगा। भगवान श्री राम प्रभु नीचे कपिडार पर, कौन हो सकता है वो? प्रभु नीचे कपिडार पर, भगवान पेड़ के नीचे बैठे हैं, अब बांदर भालू जो है पेड़ के ऊपर पैर लटका करके बैठे हुए हैं। अब भगवान क्या कहते हैं? प्रत्युपकार करो का भाई, हे बांदर भालू, आप लोगों ने मेरे साथ जो उपकार किया है इसका बदला नहीं हो सकता है, इसको चुकता मैं नहीं कर सकता। ये महापुरुषों का लक्षण होता है। विपत्ति धैर्य मथा युदय क्षमा षड शिवाक पटुता, और वाणी जो होना चाहिए राष्ट्र और समाज और संस्कृति के लिए मंगल कारक होना चाहिए। और जुधि विक्रम, कोई भी अच्छा काम को संकल्प ले ले, चाहे परिस्थितियां आती रहे, विषम परिस्थितियां आती रहे, संकट आते रहे, लेकिन अच्छे कर्मों को त्याग नहीं करना। प्रकृति सिद्ध निधव ही महात्मा, ये महापुरुषों का लक्षण है। आपने राजा सगर जी का नाम सुना होगा। राजा सगर जी के एक यज्ञ में 60,000 पुत्र समाप्त हो गए, काल के गाल में चले गए। वो 6 मास 7 मास लड़का नहीं थे, जो जनवर खोदे बलवाना बलिष्ठ चले गए। 60,000 पुत्र चले गए, लेकिन सगर महाराज ने कहा कि नहीं, मैं जग को सहा करके मानूंगा। एक दुनिया के लोग ने कहे कि हमने अच्छा काम किया, हमें नहीं सहा, और क्या हुआ? सगर महाराज ने पुनः यज्ञ किया और सगर महाराज के दूसरे पुत्र के जो थे, उनके अंशुमान जिनका नाम था, उनके पुत्र के दूसरे जो अंशुमान थे,
तो अंशुमान ने पुनः अपने बाबाओं को, अपने चाचाओं को कृतार्थ करने के लिए, मंगल करने के लिए साधना किया, तपस्या किया, लेकिन गंगा जी को इस संसार में नहीं लाता। देखिए, हम जीवन के अंतिम क्षण और अंतिम पल तक हम पुरुषार्थ करते रहेंगे। अगर पुरुषार्थ करने के बाद भी हमें सफलता नहीं प्राप्त हो रही है, फिर भी पुरुषार्थ करना चाहिए। अंशुमान पुरुषार्थ किए, साधना किए, गंगा जी को लाने में सक्षम तो नहीं हो पाएगा, लेकिन करते रहे और जीवन लीला का समाप्त हो। दूसरी नंबर पर दिलीप जी आए, ये भी किए, तो भी गंगा जी को नहीं लाता। तीसरे में राजा भगीरथ गंगा जी के संसार में लाया। अगर साफ नहीं हुआ होता और सगर महाराज के 7,000 पुत्र भगवान कपिल देव जी की तेज से नष्ट नहीं होते, पतित पावनी तरण तारणी गंगा आज लाखों लाखों लोगों को तो मंगल करती है, तो कैसे होता है? ऐसे होता है। इसलिए महापुरुषों का लक्षण होता है, जीवन में अगर विषम परिस्थितियां आती हो, वह विषम परिस्थितियों में भी हमें पुरुषार्थ कभी त्याग नहीं करना चाहिए और सत्य में, धैर्य में जीवन होना चाहिए। इससे क्या होता है, हम प्रशस्त मार्गों के अधिकारी होते हैं। ये हमें भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम से संदेश प्राप्त होता है। कभी कुछ लोग कहते हैं, महाराज मैं पूजा करता हूँ, पाठ करता हूँ, जप करता हूँ, तीर्थ व्रत करता हूँ, लेकिन जीवन में बहुत परिस्थितियाँ आती है। आपने राम जी का नाम नहीं सुना है, आपने कृष्ण का नाम नहीं सुना है, वह जिनके संकेत मात्र दुनिया पलती है, फूलती है, विकसित होती है, वह भगवान श्री कृष्ण जब इस संसार में आए, लीला विभूति में आए, तो जन्म लेते ही उनको मथुरा को छोड़ना पड़ा, गोकुल में जाना पड़ा, वहां भी कुछ दिन रहे ही थे, वहां से ब्रज में जाना पड़ा, वहां कुछ दिन रहे, मथुरा पुनः आना पड़ा, और मथुरा में कुछ अमन चैन से रहना ही चाहते थे कि जरासंध के उपद्रव के कारण, काल जौर के उपद्रव के कारण भगवान श्री कृष्ण को द्वारिका जाना पड़ा। जीवन में एक दिन भी शांति मिला, लेकिन मुखमंडल पर हमेशा मुस्कान आपने देखा है, हमेशा भगवान श्री कृष्ण हंसते रहते हैं। इसीलिए जीवन में हमें विषम परिस्थितियां आवे, कभी भी पुरुषार्थ का त्याग नहीं करना चाहिए, कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। ये हमें नारद जी द्वारा संदेश प्राप्त होता है। ये उत्तम कोटि के भक्तों का और उत्तम कोटि की भक्ति का एक लक्ष्य बताया है। श्रेष्ठ श्री नारद जी ने श्री वसुदेव जी से कहा कि हे वसुदेव जी, भगवान की भक्ति को प्राप्त करने के लिए, भक्त बनने के लिए सबसे तो प्रथम यह है कि जीवन में विषम से विषम परिस्थितियों को आ जाए, लेकिन इससे हटना नहीं चाहिए। 4 प्रकार के भक्त होते हैं, याद रखिएगा, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास और फोर्थ क्लास, उत्तम, मध्यम, साधारण और कनिष्ठ। 4 प्रकार के भक्त होते हैं। उत्तम तो भक्त नहीं बन पाएंगे हम लोग, संभव भी नहीं है। उत्तम भक्त किसे कहा जाता है? पूरी दुनिया में रहते हुए सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जोर। इस संभव नहीं। अब आपके घर में कोई चोर घुसा हुआ हो, आप हाथ जोड़ेंगे? होगा ऐसा? नहीं हो पाएगा। खेत में कोई फसल कमा रहा हो, कोई पगडमारी कर रहा हो, तो उसको प्रणाम करेंगे आप, तो उत्तम कोटि का नहीं बन पाएंगे। वो तो बहुत ऊंचाई पर पहुंचे हुए संत महात्मा ऐसा कोई होगा, इसलिए उत्तम कोटि के भक्त नहीं बन पाएंगे। जो पूरी दुनिया में परमात्मा की सत्ता मान करके और हर परिस्थिति में आनंद में रहना, ये उत्तम कोटि के भक्तों का लक्षण है। मंदिर में भी, मंदिर से बाहर, हर जगह परिवार, पत्नी, बाल बच्चों सब में ईश्वर की सत्ता माने। अगर सब में ईश्वर की सत्ता मान लेंगे तो सृष्टि का विस्तार होगा। पत्नी के पास गए हो, अब माने कि भगवान इसमें है, आगे सृष्टि का विस्तार कैसे होगा? ये उत्तम कोटि के भक्त, ये बहुत बड़ा कठिन काम है, सबके लिए नहीं है। सेकंड क्लास के भक्त वह है जो भगवान से प्रेम करता है, भगवान के भक्तों से मैत्री करता है और अज्ञानी व्यक्ति को समझा बुझाकर अच्छे मार्गों पर लगाता है, और नास्तिक व्यक्ति के बातों पर ध्यान नहीं देता है, वो सेकंड क्लास का भक्त है। तो कम से कम सेकंड क्लास का भक्त हो जाना चाहिए। भगवान से प्रेम
भगवान के भक्तों से मैत्री। और ज्ञानी व्यक्ति जो नहीं जानता हो उसको समझा बुझा करके अच्छे मार्गों में लगाना, और नास्तिक व्यक्ति की बातों पर ध्यान नहीं देना। ये सेकंड क्लास का भक्त। और थर्ड क्लास का भक्त वो है जब जैसा तब तैसा, जैसे संसार के लोग। नवरात्र का व्रत आएगा, 9 दिन फास्ट रहा जाएगा, आज ही नवरात्र बीत गया वही पुरानी आदत। एक थर्ड क्लास का भक्त। छठ का व्रत आएगा, 2 दिन पहले से छोड़ दिया जाएगा कि नहीं खाना है, खा रहा है। आज ये भी छठ व्रत बीत गया तो ये कुछ सप्ताह नहीं बीता वही शुरू हो गया। एक थर्ड क्लास का भक्त है। मंदिर में जाएंगे, खूब रोएंगे, खूब हाथ जोड़ेंगे, खूब आंख बंद करेंगे, अजय ही मंदिर से बाहर आने के बाद चंचलता हो जाना एक थर्ड क्लास के भक्त का लक्षण है। तो कम से कम थर्ड क्लास मत होइए, आप सेकंड क्लास से हो जाइए। और एक ऐसा भक्त भी होता है जो कितना भी धन होने के बाद भी, बल होने के बाद भी, पद होने के बाद भी, वैभव होने के बाद भी, हर परिस्थिति में वो कहीं अहंकार नहीं करता है। वो क्या है? वो भी एक श्रेष्ठ भक्त है। सब कुछ होने के बाद भी कभी जीवन में ईगो नहीं आता, अहंकार नहीं आता है, वो भी श्रेष्ठ भक्त है। ऐसे भक्त को भी शास्त्रों में आदर किया गया है। इस प्रकार आगे श्री भक्त वसुदेव जी ने पूछा, महाराज एक भक्त बनने के लिए भक्ति करनी पड़ती है? हाँ, भक्ति करनी पड़ती है। भक्ति कैसे किया जाता है? श्री नारद जी ने कहा 6 सोपान से गुजरना पड़ता है भक्ति करने के लिए। वो 6 सोपान कौन है? वो 6 सोपान श्रद्धा, विश्वास, समर्पण, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य। एक 7 सोपान, 7 सीढ़ी, 7 स्थितियों से अगर हम गुजरते हैं तो भक्ति वह पुष्ट होती है और हम जीवन को सही मायने में समझ पाते हैं। सबसे प्रथम का है श्रद्धा, दूसरा विश्वास, तीसरा समर्पण, चौथा ज्ञान, पांचवा वैराग्य और छठवां उपासना। ये 6 चीज जीवन में होना चाहिए। इस व्याख्या कल विस्तार से मैं करूंगा। ये 6 चीज जीवन में होना चाहिए। हालांकि रामचरितमानस में कहीं कहीं थोड़ी सी अलग अलग बातों को दिया गया, कहीं कहीं समय में किया गया है। एक जगह ज्ञान को प्रधान बताया गया है, एक जगह ज्ञान को बताया गया है, दूसरी जगह भक्ति को बताया गया है, कहीं उपासना को बताया गया है। लेकिन मैं सीधी सीधी बात करना चाहूँगा, ज्ञान भक्ति उपासना में कोई अंतर नहीं है। ऊंचाई पर पहुंचे हुए हैं तब। ज्ञान क्या है? आप अपने घर पर थे, आपको पता है कि महात्मा जी आए हुए हैं, 6 बजे से 7 बजे कथा कहते हैं। ठीक है, जग हो रहा है फुलेश्वर नाथ जी के यहाँ। ये क्या है? ज्ञान। ज्ञान है। अब भक्ति क्या है? जो आपने जाना और यहाँ आकर कथा में बैठे और फुलेश्वर नाथ का दर्शन किए, क्या है? भक्ति है। ज्ञान में रहने वाला व्यक्ति कभी कभी ब्रह्म हो जाता है, लेकिन उपासना करने वाला व्यक्ति ब्रह्म उसका दूर होता है। उपासना का मतलब उपासना, पास में आसन लगाना, ये क्या है? उपासना है। इसलिए ज्ञान भी होना चाहिए, उपासना भी होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई कहे ज्ञान, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं ज्ञान को ही मानते हैं, नहीं, ज्ञान है लेकिन ज्ञान हम जानते हैं उस चीजों को, और उपासना में भक्ति में उस जाने वस्तु को प्रकट करने का हमें मौका प्राप्त होता है। कहीं कहीं मानस में, अन्य शास्त्रों में कुछ लोग नाम को मानते हैं सिर्फ, कुछ लोग गुण को मानते हैं, लीला को मानते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा, नाम है, नामोपासक भ्रम में फंस सकते हैं, लेकिन रूपोपासक भ्रम में नहीं फंसते हैं। क्या देखते हैं? नामोपासक भ्रम में हो सकता है। जो भी दर्शन है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बहुत से दर्शन है तो नाम लेते हैं। नामोपासक भ्रम हो सकता है,
लेकिन रूपोपासक भ्रम में नहीं होगा। जैसे राम जी नाम यहीं पर 10 आदमी का हो, 20 आदमी का हो, आपने रूप नहीं देखा है, आधार कार्ड से लेके फोटो से लेके किसी तरह से मोबाइल से नहीं जाना, आपने राम जी नाम जाना, अभी हे राम जी, अब 10 आदमी के साथ अभी हैरान हो जाएंगे, अरे भाई मैं तो एक आदमी बोला है कि 10 आदमी कौन राम जी, और वहीं कहीं आपने रूप चिन्हा है, पहचाना है, तो 10 आदमी का सैकड़ों आदमी से बीच में से हाथ पकड़ा सा आई आपसे प्रश्न बात करना है। नामोपासक भ्रम हो सकते हैं लेकिन रूपोपासक भ्रम में नहीं हो सकते हैं। इसलिए मानस काल में पहले तो नाम की महिमा बताया, लेकिन बाद में नहीं थोड़ी सी उपासकों के लिए भ्रम हो सकता है, तो उन्हें कहा कि नाम रूप दो ईश्वर पाएगा, बाद में बताया, शुरू में तो कहा, लेकिन वह हो सकता है उपासक कहीं भ्रम हो जाएंगे, तो क्या कहा नाम रूप दो ईश्वर। इसलिए मानवीय जीवन में आज कुछ ऐसा परंपरा चल रहा है कि केवल नाम ही, रूप भी होना चाहिए और नाम भी होना चाहिए, तब हमारी उपासना व भक्ति और साधना व श्रेष्ठ और उत्तम और दीर्घ होती है, दीर्घायु होती है। अन्यथा नाम, केवल नाम में अगर हम रहते हैं तो कभी कभी भ्रम होने की संभावना हो सकती है। तो श्रेष्ठ आगे मैं शेष चर्चा अगले दिन करूंगा, दूसरे का समय अतिक्रमण करना जरूरी नहीं है। तो शेष में निवेदन करूंगा कि भगवान की प्रसन्नता के लिए भक्ति को कैसे पुष्ट किया जा सकता है, और 6 सूत्र जो मैं बताया कि 6 सोपान जो है, इसकी व्याख्या कल मैं करूंगा कि जीवन में आत्म कल्याण के लिए श्रद्धा भी होनी चाहिए, विश्वास भी होनी चाहिए, समर्पण भी होनी चाहिए, ज्ञान भी होना चाहिए, वैराग भी होना चाहिए और भक्ति भी होनी चाहिए। इसकी व्याख्या कल मैं करूंगा। आज इसी के साथ हमारे विराम। एक बार भगवान का नाम, श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, विश्वनिर्दाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की। हरि ओम। शांति शांति शांति।